एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव में बहुत ही भोला और नासमझ व्यक्ति था। शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा और तहे दिल से करता था, किंतु फिर भी वह अपने गुरु की कुछ बातों को नजरअंदाज कर देता। साधु उसे संसार की मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रहकर एक साधुत्व का जीवन जीने की सलाह देते थे, जो शिष्य को कतई मंजूर नहीं था। वह परिवार से दूर नहीं रह सकता था और अपने गुरु की भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहता था। वह गुरु की भक्ति और पारिवारिक रिश्तों में कोई भेद नहीं रखना चाहता था। एक दिन वह अचानक अपने गुरु के पास आश्रम में आया और बोला, गुरुजी मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी यह बात सुनते ही शौक में डूब गए और अपने उदास मन से बोले, बेटा तेरा रिश्ता हो गया है, अब तू मेरे वार तरफ से गया। शिष्य अपने स्वभाव में थोड़ा भोला और नासमझ था। वह अपने गुरु की बातों का अर्थ नहीं समझ पाया, किंतु इतना समझ चुका था कि गुरुजी मेरे रिश्ते से खुश नहीं हैं और वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन वह दोबारा अपने गुरु के पास आता है और कहता है, मैं आपको अपनी शादी का निमंत्रण देने आया हूँ। गुरुजी ने फिर वैसा ही जवाब दिया और बोला, बेटा अब तू तेरे परिवार से भी गया। उसने अपने गुरुजी के इस कथन का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद वह फिर अपने गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी मेरा विवाह हो गया है, पत्नी भी घर आ गई है। गुरुजी ने तीसरी बार भी वैसा ही कथन बोल डाला, बेटा अब तो दुनिया से भी गया। अपने गुरु के मुख से ऐसी 3 बातें सुनकर वह थोड़ी नाराजगी से बोला, गुरुजी आप नहीं जानते, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती है और मुझे मेरी पत्नी भी बहुत प्रेम करने वाली मिली है, तो आप ही बताइए इन बंधनों को छोड़कर कैसे चला जाऊं। उसकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि तेरे परिवार वाले तेरी तेरी नई पत्नी इतना प्रेम करते हैं? वह बोला, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है गुरुजी। तो ठीक है, मैं तेरे परिवार वालों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ जिसमें सिद्ध हो जाएगा कि तुझे कितना प्रेम करते हैं। इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। शिष्य बोला, जी अवश्य, बोलिए क्या काम है। फिर गुरुजी ने अपने शिष्य से साथ मिलकर एक योजना बनाई जिससे सिद्ध हो जाएगा सत्य क्या है। गुरुजी ने कहा, एक काम कर, आज तू घर जा और अचानक पेट दर्द का बहाना करके जमीन पर गिर जा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जा ताकि तेरी आवाज़ सुनकर वहाँ सभी एकत्रित हो जाएं। फिर तेरे घर वाले डॉक्टर को बुलाएंगे। उसकी दवाई लेने के बाद भी तुझे कहना है, मेरे पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है, मेरे गुरुजी को बुला दो, वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ तू मरने का बहाना कर देना। अपने गुरु की पूरी योजना सुनने के बाद शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, आज देखते हैं किसके वचन सत्य हैं। वह अपने घर पहुंचता है और अपने गुरुजी के कहे अनुसार पेट दर्द का बहाना कर जमीन पर गिर जाता है। उससे घर वाले उसे इसी अवस्था में देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। सभी काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर शिष्य थोड़ा मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसे अभी योजना आगे बढ़ानी थी। वह बोला, मुझे दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कृपया आप जल्दी से मेरे गुरुजी को बुला लाओ, केवल वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगा। उसके बड़े भाई तुरंत भागकर गुरुजी को बुला लाए। जैसे ही गुरुजी घर के अंदर कदम रखा, उनके कहे अनुसार शिष्य बहाना कर दम तोड़ देता है। गुरुजी उसका हाथ देखते हैं और अपना भगवा रंग का तौलिया उसे ढक देते हैं और अपने निराश मन से कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी, मेरा शिष्य अब नहीं रहा। मरने की बात सुनते ही घरवाले खूब जोर जोर से रोने लगे। कोई अपना माथा जमीन पर मारता है तो कोई भगवान से उल्टा सीधा बोलता है। पूरा परिवार शोक के सागर में डूब चुका था। घर वालों को ऐसे रोते देख गुरुजी बोले, रुको रोइए मत, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। गुरुजी की यह बात सुनते ही सभी ने अपने आंसू थाम लिए और कहने लगे, गुरुजी इंतजार किसका, करिए ना जिंदा। गुरुजी बोले, जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बताओ इसकी जगह जाएगा कौन। किसी एक को इसकी जगह जाना होगा और यह जिंदा हो जाएगा। सभी घरवाले गहन चिंतन में फंस गए। सभी ने एकदम चुप्पी साध ली। उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए गुरुजी बोले, माताजी आप सबसे ज़्यादा रो रही थी, आप क्यों नहीं चली जाती इसकी जगह। माता बोली, नहीं गुरुजी, मैं चली गई तो मेरे पति को रोटी कौन पकाएगा। गुरुजी शिष्य के पिता से बोले। पिता बोले, गुरुजी मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का है ही कौन। गुरुजी उसकी पत्नी से बोले,
जो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। पत्नी बोली, गुरुजी मेरी अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए, भला मैं क्यों अपनी जान दे दूं, मेरी तो दूसरी शादी हो जाएगी। सबकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो ठीक है, इसकी जगह मैं चला जाता हूँ। सभी घरवाले खुश हो गए। घरवाले, यह ठीक है गुरुजी, आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है। गुरुजी बोले, तो ठीक है, मेरा कुछ सामान लाओ। कुछ किलो दूध, 3 बाजरे की रोटी, 1 पाव देसी घी। घर वालों ने सभी सामग्री लाकर गुरुजी को दे दी। उन्होंने दूध में रोटियां मोड़ी और उसमें घी लगाकर बोले, अब यह पीऊँगा और मेरे पीते ही मेरी आत्मा इसके अंदर चली जाएगी। घी दूध तो गुरुजी का एक बहाना मात्र था भोजन करने के लिए। जैसे ही गुरुजी ने इसे पीकर खत्म किया, शिष्य का हाथ पकड़कर बोले, खड़ा हो जा। शिष्य जो पहले से ही जिंदा था, मरने का तो केवल एक बहाना था, खड़ा होकर बैठ गया। उसके घरवाले उसे जिंदा होते देखकर काफी खुश हुए, लेकिन अपने परिवार की नकली खुशी देखकर वह एक गहरे दुख में डूब गया। गुरुजी ने उसके उदास चेहरे को देखा और बोले, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, यहाँ दम तोड़ दूंगा तो तुम्हें परेशानी होगी, मैं खुद ही चला जाता हूँ शमशान घाट। गुरुजी जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़े, शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिए। और कहाँ जा रहे हो गुरुजी? अपने इस भोले और नासमझ भक्त को अपने साथ लेकर जाओ। तब से शिष्य ने सांसारिक मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से अपने सारे बंधन तोड़ लिए और अपने गुरुजी के साथ दूर रहने का निश्चय कर लिया और उन्हीं की कृपा से उन्हें अंतर्ध्यान के लिए नाम शब्द हासिल किया। गुरु और शिष्य की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।